नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक और नई वीडियो में। दोस्तों आप देख रहे हैं स्टडी विद हेमंत यूट्यूब चैनल। दोस्तों जैसे कि आप जानते हैं कि आपके अर्धवार्षिक एग्जाम निकट आ चुके हैं, तो हम आपको लगातार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड मॉडल पेपर और आदर्श प्रश्न पत्र प्रोवाइड करा रहे हैं। दोस्तों इससे पहले हमने आपको कक्षा 10वीं हिंदी का आपको जो आदर्श प्रश्न पत्र का सेट फर्स्ट और सेट हमने सेकंड आपको प्रोवाइड करा दिया है। आप चाहें तो चैनल पर जाकर देख सकते हैं, ठीक है। अगर आप जितने भी हम आपको सेट बता रहे हैं इनको तैयार कर लेते हैं तो दोस्तों आप अपने अर्धवार्षिक एग्जाम के साथ साथ फाइनल एग्जाम में भी बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों जितने भी देखिए हर सेट में आपको लगभग 30 से 35 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और हमने आपको 3 सेट बता दिए हैं। ये तीसरा वीडियो है, ठीक है। इससे पहले 2 वीडियो ऑलरेडी हम बना चुके हैं। तो दोस्तों लगभग 90 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके यहाँ पर कवर हो जाएंगे, ठीक है। और दोस्तों ये तो आपके क्या अभी हम हाफ ईयरली में प्रोवाइड कराए हैं। जब आपको फाइनल एग्जाम आएंगे तब भी हम आपको जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन प्रोवाइड कराएंगे वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप उनको भी तैयार कर लेते दोस्तों तो आप अपने फाइनल एग्जाम में भी बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों आज की वीडियो हमारी होने वाली है कक्षा 10वीं हिंदी के टॉपिक के है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया गया है। क्वेश्चन आंसर डिस्कशन करने से पहले दोस्तों अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि दोस्तों यह बिल्कुल फ्री होता है और इसी प्रकार की वीडियोज आपको हमारे चैनल पर मिलती रहती है। क्वेश्चन नंबर 1 है, तुलसीदास की कौन सी रचना है? पहला है विनय पत्रिका, साहित्य लहरी, आंसू। तो ये 3 ऑप्शन दिए गए हैं। तो हमें इन तीनों में से बताना है कि तुलसीदास जी की कौन सी रचना है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों पहले क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं कि तुलसीदास जी की रचना कौन सी है। तो दोस्तों आप जानते होंगे कि तुलसीदास के जो प्रमुख रचना है वो है रामचरितमानस। सबसे जो फेमस रचना है वो है रामचरितमानस, ठीक है। फिर आती है उनकी कवितावली, दोहावली और विनय पत्रिका। तो यहाँ पर आपको विनय पत्रिका देखने को मिलेगा का नंबर पे, तो आपको का वाला ऑप्शन कर देना है विनय पत्रिका, ठीक है। फिर आता है दोस्तों सेकंड, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्म या तत्व कहलाते हैं। तो दोस्तों आप सभी जानते हैं काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व होते हैं उन्हें हम अलंकार कहते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? अलंकार बोलते हैं। दूसरे का खवाल आपका हो जाएगा, तो खवाल आपको कर देना, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन दिएगा, इसे भी पढ़ लीजिएगा। तो तीसरा क्वेश्चन है हमारा कि स्त्री शिक्षा के बारे में महावीर प्रसाद द्विवेदी का मत था। तो उनका था कि स्त्रियों को क्या करना चाहिए? पढ़ाना चाहिए। तो ये जो गा वाला ऑप्शन दिया गया है ये आपका बिल्कुल सही आंसर। फिर आता है रामबख्श बेनीपुरी की रचना है। तो उनकी जो रचना है वो है रामबख्श बेनीपुरी की है गेहूँ और गुलाब, ठीक है। ये आपका घ नंबर का हो जाएगा 5वां। 8400 जी हाँ दोस्तों, इस व्हाट्सएप नंबर को याद कर लीजिए। यहाँ पर आपकी मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी सभी क्वेश्चनों के डाउट सॉल्यूशन होंगे अब अपने व्हाट्सएप पर ही। तो दोस्तों आपको क्या करना होगा, अपने फ़ोन में इस व्हाट्सएप नंबर को सेव कीजिए और आपको जिस क्वेश्चन में डाउट है उस क्वेश्चन की यहाँ पर आपको फ़ोटो खींचना है और उसे अच्छी तरीके से क्रॉप करना है। तुरंत आपको उसका वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा। फिर आप चाहे 6 से 12 तक हो, IIT JEE मेंस एडवांस के हो या फिर CBSE आप UP या फिर किसी अन्य बोर्ड का हो, तुरंत पाइए अपने व्हाट्सएप पर सभी क्वेश्चनों के डाउट सॉल्यूशन। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, जाइए डाउनलोड कीजिए। 5वां भी दिया गया है दोस्तों, इसे भी देख लीजिए। 5वां आपका दिया गया है जो कि है किस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, यानी कि पहला पद भी प्रधान हो और आपका सेकंड पद भी क्या हो? प्रधान हो, दोनों पद प्रधान हो। तो दोस्तों दोनों पद प्रधान आप सभी को पता है, ये दोनों पद प्रधान आपके द्वंद्व समास में होते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं कि दोनों पद प्रधान, यहाँ पर देखिए दा और यहाँ पर भी दा, यानी कि यहाँ पर 2 पद दिए गए हैं तो इनमें दोनों प्रधान होते हैं, ठीक है। इससे भी चाहे तो अनुमान लगा सकते हैं एक ट्रिक के रूप में, वरना आप चाहें तो याद भी कर सकते हैं, ठीक है। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि किस समास में प्रथम पद संख्यावाची होता है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन भी पूछा जाता है। दोस्तों आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो द्विगु समास होता है आपका कौन सा दोस्तों? द्विगु समास होता है। यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर जो द्विगु समास होता है इसमें क्या प्रथम पद क्या होता है दोस्तों? संख्यावाची होता है। जैसे कि आपको यहाँ पर मिल जाएगा त्रिभुवनम, यहाँ पर, ठीक है, चौराहा, ठीक है, सप्तऋषि। इस प्रकार के जो आपको संख्यावाची शब्द हैं वो आपको अगर स्टार्ट में देखने को मिलते हैं तो वहाँ पर आपका कौन सा समास होगा दोस्तों? वहाँ पर आपका द्विगु समास होगा, ठीक है। इसी प्रकार तत्पुरुष समास में आपको कारक जितने भी हैं उन्हें याद करना पड़ेगा, ठीक है। वो तत्पुरुष समास की पहचान होती है, ठीक है। इसी प्रकार जो बहुब्रीहि समास होता है दोस्तों, बहुब्रीहि समास में क्या है, एक जो क्या है तीसरा पद आपको देखने को मिलता है, ठीक है। और यहाँ पर कर्मधारय भी दिया गया है। तो सभी समासों को आपको अच्छी तरीके से पढ़ लेना है, ठीक है। फिर आता है आपका आज्ञे ने हिरोशिमा कविता कहाँ बैठे बैठे लिखी थी? तो उन्होंने क्या है रेलगाड़ी में बैठे बैठे लिखी थी, ठीक है। जितनी भी हैं सभी के आंसर आपको दोस्तों यहाँ पर देखने को मिलेंगे। देखिए छायावाद के कवि हैं, तो छायावाद की हमने एक वीडियो डाली है कि छायावाद के कवियों को याद करने की ट्रिक। तो उसमें दोस्तों मैंने आपको एक ट्रिक बताई है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है और अगर आप देखना चाहते हैं तो आप सर्च कर लीजिएगा छायावाद को याद करने की ट्रिक
लास्ट में बाय आप लिख दीजिएगा स्टडी विद हेमन, ठीक है। लेकिन मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ जिससे कि आपको याद करने में मदद हो सके। तो हमने आपको ट्रिक बताई थी छायावाद की, वो थी आपकी प्रसाद पंत वर्मा निराला, ठीक है। आपको बस एक पंक्ति याद करनी है, प्रसाद, उसके बाद आपको पंत, ठीक है, पंत और वर्मा, और लास्ट में आपका आएगा निराला, ठीक है। बस दोस्तों आपको ये याद करना है। और आपको जब ये मान लीजिए कि आपको छायावाद के जो प्रमुख कवि है वो याद हो गए, आप किस प्रकार से याद हो गए वो भी मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। सबसे पहला शब्द है हमारा प्रसाद, ठीक है। तो दोस्तों प्रसाद से आपका हो जाएगा जयशंकर प्रसाद। क्या हो जाएगा दोस्तों? जयशंकर प्रसाद। यहाँ पर मैं आपको लिख के बता देता हूँ, प्रसाद से आपका हो जाएगा जयशंकर प्रसाद, ठीक है। जयशंकर अक्षर लिख देता हूँ, प्रसाद तो यहाँ पर आपको दिख ही रहा होगा, ठीक है। ये हमारा प्रसाद से कंप्लीट हो गया, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं दोस्तों पंत से। तो दोस्तों पंत से आपका आ जाएगा सुमित्रा नंदन पंत, ठीक है। क्या आ जाएगा दोस्तों? सुमित्रा नंदन पंत। ये आपको जो सेकंड ऑप्शन आपको पंत दिख रहा है, इससे आपका आ जाएगा सुमित्रा नंदन पंत, जबकि प्रसाद से आ गया था आपका जयशंकर प्रसाद, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे क्या दोस्तों 2 कंप्लीट हो जाते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं तीसरा में दिया गया है दोस्तों वर्मा। क्या दिया गया है दोस्तों? तीसरा में दिया गया है वर्मा, तो इसका भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा वर्मा से आपका हो जाएगा महादेवी वर्मा, ठीक है। क्या दोस्तों? महादेवी वर्मा। ये आपका वर्मा से हो जाएगा महादेवी वर्मा। फिर लास्ट में आपको दिख रहा होगा दोस्तों निराला। तो निराला से आपको सभी को पता है, निराला से आपका हो जाएगा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ठीक है। इस प्रकार अगर आप एक लाइन याद कर लेते हैं सभी कवियों के आपको नाम याद हो जाएंगे जो कि प्रमुख है, ठीक है। और छायावाद के कवि पूछे जाते हैं दोस्तों, तो इन्हीं चारों में से आपको ऑप्शन में देखने को मिलेंगे, ठीक है। अब इनके दोस्तों रचनाएं किस प्रकार से याद करेंगे वो मैंने वीडियो में आपको बताया था कि आप सर्च करेंगे तो वहाँ पर आपको पूरा डिटेल में समझाया गया है, वहाँ से आप देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर मैंने आपको जो बेसिक जानकारी थी वो बता दी थी, एक बार फिर मैं बता देता हूँ। प्रसाद पंत वर्मा निराला, इसको आपको याद कर लेना है। प्रसाद से जयशंकर प्रसाद, पंत से सुमित्रा नंदन पंत, वर्मा से महादेवी वर्मा और निराला से सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ठीक है। तो आई होप आप समझ गए होंगे किस तरीके से आपको छायावाद के कवियों को याद करना है। वाकई अगर आपने हमारे जो हिंदी ग्रामर की एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, अगर आप हिंदी ग्रामर को बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन पर जाइए, वहाँ से हिंदी ग्रामर ऑप्शन पर जाइए। वहाँ पर आपको क्लास 10th और क्लास 11, 12 सभी की जो हिंदी ग्रामर की जो बेसिक जानकारी है वो आपको मिल जाएगी, वो भी डिटेल से। तो जाकर आप देख लीजिएगा, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी आपको प्रोवाइड करा दूंगा ग्रामर सीरीज़ की, ठीक है। तो जाकर वहाँ से चेक कर लीजिएगा। अब देखिए सेकंड आता है आभा फागुन की है। तो क्या है दोस्तों? आभा फागुन की अट नहीं है। क्या नहीं है? अट नहीं रही, ठीक है, नहीं रही। यहाँ पर आपको आंसर देखने को मिलेंगे। जितनी भी हम आपको सेट प्रोवाइड करा रहे हैं दोस्तों वो आपके आंसर सही है, जैसे कि आपका रिवीजन भी होता चलेगा साथ साथ में, ठीक है। फिर आता है जिसके कारण स्थायी भाव उत्पन्न होता है वह होता है, ठीक है। देखिए यहाँ पर ध्यान रखिएगा जिसके कारण, और यहाँ पर कभी कभी चेंज कर दिया जाता है। तो जिसके कारण अगर आपको देखने को मिलता है जिसके कारण स्थायी भाव उत्पन्न होता है वो हमारा आलम्बन होता है, ठीक है। कुछ स्टूडेंट यहाँ पर उद्दीपन कर देते हैं तो उनका वो क्या गलत आंसर हो जाता है। तो यहाँ पर ध्यान रखना है कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया है और आप क्या आंसर लिख रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन पर डिपेंड करता है कि आपका आंसर क्या होगा। ये आगे देखिएगा कामायनी एक है। तो दोस्तों आपको पता है कामायनी का एक महाकाव्य है, ठीक है। और दोस्तों ये तो एक क्वेश्चन बन गया कि कामायनी है तो ये महाकाव्य है, लेकिन ये भी पूछा जाता है कि कामायनी किसका महाकाव्य है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि जयशंकर प्रसाद जी का महाकाव्य, ठीक है, जयशंकर प्रसाद। तो इस तरीके से क्वेश्चन के बारे में अगर एक क्वेश्चन पूछा गया है और आपको उस क्वेश्चन के बारे में पूरी जानकारी है तो दोस्तों आप एग्जाम में बहुत ही अच्छा स्कोर करेंगे। लेकिन अगर आपने यहाँ पर याद कर लिया कि कामायनी क्या है, अगर आपने ओनली याद कर लिया कि महाकाव्य है और एग्जाम में आ गया कि कामायनी के रचयिता कौन है तो आप नहीं बता पाएंगे। इसलिए आपको पूरी जानकारी याद होनी चाहिए कि कामायनी जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित एक महाकाव्य है, ठीक है। आगे देखिएगा मनु भंडारी के पिता रसोई को कहते थे। तो ये कहते थे भटियार खाना। क्या बोलते थे? यहाँ पर मैं लिख के बता देता हूँ आपको, भटियार खाना कहते थे, ठीक है। ये आपका भटियार खाना हो जाएगा। फिर आता है हमारा जो कि है पंचवटी खालिस्तान समाज का उदाहरण है, ठीक है। तो दोस्तों अभी थोड़ी देर पहले मैंने जब आपको समाज समझा रहा था मैंने आपको बताया था, ठीक है। देखिए वो आपके लिए जब बहुत ही इंपॉर्टेंट था, कुछ स्टूडेंट ने स्किप कर दिया होगा तो अब उन्हें नुकसान होगा। देखिए मैंने आपको क्या बताया दोस्तों, जब भी आपको क्या प्रथम पद देखे या तो आपको त्रिभुवन देखे, जैसे कि या आपको चौराहा देखे तो इसमें क्या 4 राहों का समूह होता है, या आपको पंचवटी देखे 5 वटों का समूह, ठीक है। तो जब भी आपको प्रथम पद संख्यावाची देखे तो मैंने क्या बताया था आपको कि आपको कर देना है द्विगु समास, ठीक है। और यहाँ पर आपको क्या देख रहा है दोस्तों, पंचवटी
यानी 5 वटों का समूह। ठीक है, यहाँ पर आप जो 5 है आ गया, संख्यावाचक शब्द आ गया है, तो दोस्तों आपको कुछ ज़्यादा सोचना बिल्कुल भी नहीं है। आपको कर देना कि समास कौन सा होगा दोस्तों, आपका द्विगु समास होगा। ठीक है, अगर आपने तब समझा हुआ जब मैं क्वेश्चन को डिटेल में समझा रहा था, तो दोस्तों एक क्वेश्चन आपका क्या आसानी से हो जाएगा। पंचवटी समास पूछा गया था, तो समास क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका द्विगु समास हो जाएगा। ठीक है, जिस प्रकार मैंने समझाया था। ठीक है, और कभी आपको दोनों पद प्रधान मिल जाए, जैसे कि माता पिता, ठीक है, भाई बहन, तो दोस्तों इसमें आपका द्वंद्व समास होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि दोनों पद प्रधान होते हैं, भाई बहन। ठीक है, लेकिन अगर प्रथम पद संख्यावाची है तो दोस्तों इसमें आपका क्या होता है, द्विगु समास होता है। ये बात ध्यान में रखिएगा। अगर आप समास पर डिटेल में वीडियो चाहते हैं कि सभी समास को डिटेल में समझना चाहते हैं तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर कमेंट करेंगे तो उस पर हम एक डिटेल वीडियो बना देंगे। ठीक है, डिपेंड करता है कि आप कमेंट करते हैं या नहीं करते। ठीक है, और दोस्तों इसकी PDF डाउनलोड करना चाहते हैं दोस्तों, तो टेलीग्राम ग्रुप की लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन, इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम ग्रुप की लिंक मिलेगी, वहाँ से आप इसकी PDF डाउनलोड कर पाएंगे। ठीक है, तो जाकर टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों 3400 से ज़्यादा अधिक छात्र हैं कि टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर चुके हैं, तो आप भी जाकर ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, अब देखिए फिर आता हमारा कभी कभी लेखक खालिस्तान दबाव में भी लिखता है। तो क्या कभी कभी जो लेखक होते हैं क्या वो बाहरी दबाव में भी लिख देते हैं, जो अब उनकी रचनाएं होती है उनमें, तो आपको यहाँ पर बाहरी कर देना, बाहरी दबाव में भी लिखता है। इस तरीके से आपको यहाँ पर 7 रिक्त स्थान कंप्लीट मैंने करवा दिए हैं। उसके बाद आपको देखिए सही जोड़ियाँ दी गई हैं कि छाया मत छूना, श्रृंगार रस, बाल गोविंद भगत, क्रिया एवं सहायक क्रिया के योग से दिल्ली में सब कुछ था परंतु मैं क्यों लिखता हूँ। ठीक है, दोस्तों इससे पहले के 2 वीडियो जब मैंने आपको शेयर बताया था, मैंने आपको बार बार कहा था कि जितनी भी दोस्तों आपके रस हैं, ठीक है, और उनके स्थायी भाव हैं, एक बार मैं आपको बता देता हूँ, जितने भी आपके रस हैं उनके स्थायी भाव हैं एवं उनके जो एग्जाम्पल हैं, इनके उदाहरण हैं, उनको अच्छी तरीके से दोस्तों याद कर लीजिए, क्योंकि इन तीनों क्वेश्चनों में से, तीनों टॉपिक में से हर बार एक ना एक क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। कोई भी एक एग्जाम देख लीजिए, आपका हाफ ईयरली देख लीजिए, फाइनल देख लीजिए, त्रैमासिक का देख लीजिए, प्री बोर्ड का देख लीजिए, सभी में क्वेश्चन 10 से आता ही आता है। तो अगर उनको याद कर लीजिएगा तो दोस्तों आपके अंक तो पक्का हो जाएगा। इसलिए मैंने आपको पहले कई बार बताया है। तो यहाँ पर भी क्वेश्चन देखने को मिलेगा श्रृंगार रस। ठीक है, तो श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होता है, तो श्रृंगार रस का स्थायी होता है रति। ठीक है, रति स्थायी भाव होता है। इसी प्रकार वीर रस का पूछा जाए दोस्तों आपसे, तो वीर रस का स्थायी भाव आपका उत्साह होता है। ठीक है, क्या होता है दोस्तों, उत्साह। ठीक है, और वीर रस के आपको एग्जाम्पल ही पता होने चाहिए, जैसे कि बुंदेरे हलवोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। इसी प्रकार जितनी भी रस हैं दोस्तों, करोड़ रस का आपको पता है, करोड़ रस का स्थायी भाव शोक होता है। ठीक है, वीर भात से जितने भी रस हैं सभी के स्थायी भाव आपको पता होने चाहिए। ठीक है, तो रस वाली वीडियो दोस्तों आई थिंक हमने चैनल पर अपलोड कर दी है, अगर आपने नहीं देखी जाकर देख लीजिएगा। फिर आता है छाया मत छूना, तो इसका आपको मिला देना मन होगा दुख दूना। ठीक है, श्रृंगार रस का हमारा हो गया है रति। फिर आता है बाल गोविंद भगत, तो तीसरे का आपको मिला देना घ नंबर से कबीरपंथी। फिर आता है क्रिया एवं सहायक क्रिया के युग से क्या बनता है दोस्तों, तो ये आपको बनता है संयुक्त क्रिया बनती है। फिर आता है दिल्ली में सब कुछ था परंतु, तो 5वें का कुछ कर देना, नाक नहीं थी, सब कुछ था लेकिन नाक नहीं थी। मैं क्यों लिखता हूँ, ये आपका आगे का हो जाएगा, मैं क्यों लिखता हूँ। इस तरीके से आपको जोड़ियाँ मिला देनी है। ठीक है, जैसे ही आपकी जोड़ियाँ कंप्लीट होती हैं फिर आपका आता है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द वाक्य में आपको देने हैं। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसमें भी 7 क्वेश्चन पूछे गएंगे। पहला है आपके पाठ्यक्रम में जयशंकर प्रसाद की कौन सी रचना है। तो दोस्तों आपके पाठ्यक्रम में जयशंकर प्रसाद की रचना है वो है आत्मकथ्य। क्या है दोस्तों, आत्मकथ्य, यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। ठीक है, फिर आता है आग किसके लिए होती है, तो रोटी सेकने के लिए होती है। फिर आता शांत रस का स्थायी भाव, देखिए शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि रस से जरूर 1-2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो यहाँ पर 2 क्वेश्चन इस सेट में भी पूछे गए हैं, तो रस को कंप्लीट कर लीजिए, मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ। ठीक है, फिर नेताजी की मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा किसने लगा दिया था, तो किसी बच्चे ने लगा दिया था। फिर आता है क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, तो क्रिया विशेषण कहलाते हैं। फिर आता है नाक किसकी घोतक होती है, तो नाक मान और सम्मान की घोतक होती है, तो मान सम्मान आपको कर देना है। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर आपके क्या दोस्तों ऑब्जेक्ट थे केवल 7 और हमारे यहाँ पर बचे हैं, तो 7 को यहाँ पर देख लीजिए। कुछ निम्नलिखित वाक्यों में 7 लिखने हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6 दिए गए हैं हमें। देखिए कामायनी आधुनिक काल का श्रेष्ठ महाकाव्य है, तो ये आपका सत्य हो जाएगा। इसी प्रकार पहला सत्य है, दूसरा असत्य है, तीसरा असत्य है, तीसरा सत्य है, चौथा असत्य है, 5वां सत्य है और 6ठा आपका असत्य है। ठीक है, ये आपके दोस्तों 7 कंप्लीट होते हैं। यहाँ तक दोस्तों आपके क्या है जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन टाइप कंप्लीट होते हैं।
और जो आपका सेट है मॉडल पेपर थर्ड, इसमें आप क्वेश्चन आंसर 2 अंक और 3 अंक और 4 अंक के जो क्वेश्चन है उनको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। इसकी अगर आप PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप बेशक हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। और दोस्तों अगर आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रही तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और चैनल पर विजिट पहली बार कर रहे हैं तो आपको पता है कि इसी प्रकार की वीडियो हमारे चैनल पर आपको डेली मिलती है रहती है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ दोस्तों, तब तक देखते रहिए आपका अपना चैनल। धन्यवाद दोस्तों।